अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी नाजरीन, आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे एक्जिमा की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, एक्जिमा की टाइप्स के बारे में, और इस बारे में हम जानेंगे कि नॉर्मली जब आपको एक्जिमा डायग्नोज हो गया और डॉक्टर ने आपको मेडिसिन तजवीज़ कर दी और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कुछ और ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिनकी बिना पर आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दोबारा चेकअप करवाने के लिए जाना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्जिमा की सिम्टम्स, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी प्रिवेंशन और ट्रिगर्स के बारे में, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्दर एक्जिमा के कुछ और बातें जो इम्पोर्टेंट हैं और आपको जाननी ज़रूरी हैं। तो चलिए नाजरीन, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। जी नाजरीन, एक्जिमा की टाइप्स के बारे में बात करें तो इसकी 5 आम तौर पर किस्में पाई जाती हैं। एटॉपिक डर्मेटाइटिस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस जो है वो ड्राई इचिंग करता है, रेड रैश बना देता है और सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है ये एक्जिमा की। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट से जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, जब आपकी स्किन किसी चीज़ से ज़्यादा देर कांटेक्ट में रहेगी तो स्किन में एलर्जिक रिएक्शन होगा उस चीज़ के अगेंस्ट और फिर एक्जिमा वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड टाइप है डिसहाइड्रोटिक डर्मेटाइटिस। डिसहाइड्रोटिक डर्मेटाइटिस ज़्यादातर फिंगर्स, पाम और फीट के सोल्स पे इफ़ेक्ट करती है। इसमें भी वही स्केली पैचेस होंगे, इचिंग होगी और रेड रैक्स बन जाएंगे और पेनफुल होगा। ये ज़्यादातर ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है। निम्यूलर डर्मेटाइटिस अगली किस्म है। इसमें ज़्यादातर राउंड पैचेस बनते हैं जो कि रेड होते हैं और बहुत ज़्यादा इचिंग कॉज करते हैं। ज़्यादातर ये टांगों पर स्टार्ट होती है और इसमें हिस्ट्री हो सकती है कि आपको कोई चोट लगी हो स्किन पर या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रही हो। 5वीं किस्म है स्टेसिस डर्मेटाइटिस। स्टेसिस का मतलब साइंस में जाना जाता है कि किसी चीज़ का ठहर जाना या मोस्टली ब्लड का ठहर जाने को स्टेसिस कहा जाता है और ये भी टांगों पर ज़्यादा कॉमन है। और क्यों होती है ये? का ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल नहीं होता और फ्लो जो है आपका स्लगिश होता है, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड फ्लो करता है किसी भी वजह से, तो उस वजह से ये फिर टांगों पर इफ़ेक्ट करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट ही इसको डायग्नोज करेंगे कि आपको एक्जिमा है। उन्होंने आपको दवा तजवीज़ कर दी, मगर इसके बावजूद कुछ ऐसी सूरत हो सकती है जिसमें आपको अपने डॉक्टर से दोबारा कांटेक्ट करना पड़े, और वो अलामात क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, ऐसा हो सकता है कि आपको उन अद्वियात से फ़र्क ना पड़े तो आपने दोबारा कांटेक्ट करना है। आपकी इचिंग इतनी ज़्यादा है या दर्द जलन इतना ज़्यादा है कि आप रात को सही से सो ना सकें। आपको मसला जो है वो आपका इतना बढ़ चुका है कि आप डेली के काम नहीं कर पाते। आपके ज़ख़म पर ब्लिस्टर्स या दाने बने हुए हैं जिसमें से पानी रिसता है, या फिर आपकी स्किन छिलने लग गई है, या फिर आपकी स्किन इतनी मोटी और थिक होती जा रही है। इन तमाम कंडीशंस में आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को या अपने फैमिली फिजिशियन को दोबारा से कांटेक्ट करना है, क्योंकि कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एक्जिमा की जिनके लिए दवा को चेंज करना पड़े या फिर डॉक्टर्स ने कोई और उसका आपको हल बताना हो, तो इसलिए आपने डॉक्टर को रिज्यू करना है। कॉम्प्लिकेशंस वो कौन सी हैं जो हो सकती हैं? उनमें शामिल हैं कि एक तो यही कि आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस होगी और स्लीप से आपकी बाकी सारी बॉडी पे इफ़ेक्ट आएगा। एक्जिमा इस तरह आपको आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, तो बेहतर है आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। सेकेंडली ये है कि आप जैसे स्क्रैच करते हैं तो आपके हाथ गंदे हो सकते हैं, चीज़ों से स्क्रैच कर रहे हैं, उनसे भी बैक्टीरिया, वायरसेस स्किन में ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, तो स्किन का इन्फेक्शन भी हो सकता है। हो सकता है कि एक्जिमा के साथ आपको एस्थमा और हे फीवर के सिम्टम्स भी पैदा हो जाएं। ज़्यादातर ये बच्चों में हो सकता है जो 12 साल से कम है कि उनको एक्जिमा के साथ एस्थमा हो जाए।
आपकी स्किन जो है वो थिक हो सकती है, स्केली हो सकती है, रफ हो सकती है। कुछ और जो टाइप्स हैं एक्जिमा की, अगर आपको एक टाइप है एक्जिमा की तो ऐसा हो सकता है कि आपको बाद में या उसी के साथ साथ दूसरी टाइप भी स्टार्ट हो जाए। तो ये थी थोड़ी सी बातें एक्जिमा के बारे में जिसमें हमने कॉम्प्लिकेशंस और डॉक्टर को कांटेक्ट करने का सही वक्त जाना है। तो इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस हमारा चैनल देखते रहिए, आपको मिलती रहेंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।